वेलकम टू एम के मैथ्स। लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे आज, बताएंगे हम आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए। 10th के बाद आपको वही करना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा आपसे लोग करेंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? उस बच्चे को स्नैपचैट चलाना इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्नैप भेज रहा है दिन भर, तो वो करने दें उसे क्या। लेकिन अब 16-17 साल का जो बच्चा, उससे क्या ही कह सकते हो भाई साहब, तुम 8 साल का फ्यूचर देख के अभी डिसाइड कर लो कि तुम्हें 8 साल बाद क्या करना है, ये क्या बनना है। ऐसे कैसे कह दोगे? ये तो बहुत गलत बात। तो अब बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा पीसीएम और पीसीबी ही क्यों बसा होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉमिसिंग जो फ्यूचर दिख रहा होता है वो इसी में दिख रहा होता है कि पीसीएम या फिर पीसीबी। तो उसकी वजह होती है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग और हमारी पेरेंटिंग, कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। इसमें सिर्फ पेरेंटिंग का मतलब भी, मैं आगे जो बात बोलूंगा उसमें ये मैं समझना कि मैं पेरेंट्स की बुराई कर रहा हूँ, हालांकि कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल दोष उनका नहीं है। उसमें हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं उनसे मिलकर सब चीज पेरेंटिंग होती है, अपब्रिंगिंग होती है। ऐसा नहीं है अपब्रिंगिंग जो है सिर्फ एक घर में रह के बच्चे से होती है। वो बच्चा कहाँ उठता है, कहाँ जाता है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं गरीब और एक होते हैं अमीर। वैसे गरीब कुछ भी कोई भी नहीं होता। जो 1 लाख वाला बंदा है उसके लिए 5 लाख वाला बंदा अमीर है, 5 वाले के लिए 15 लाख वाला, 15 लाख वाले के लिए 1 करोड़ वाला बंदा अमीर है। इसका मतलब अमीर ही कुछ नहीं है, आप कितने कम गरीब हैं वो उतना अमीर ही है, तो वो दूसरा इंसान अमीर बन जाएगा। तो ये वर्ड कहते हुए अच्छा भी लगता है कि आप गरीब कहो किसी को, तो उसमें कह सकते हैं लो फाइनेंशियल स्टेटस कह सकते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? गरीब ही कहेंगे हम, ठीक। तो गरीब इंसान से कभी पूछो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, तो वो कह देगा कि मैं ये नहीं बनाना चाहता हूँ। मतलब उसे क्लियर है कि मैं अपने बच्चों को रिक्शा वाला नहीं बनाने दूंगा, मैं कारपेंटर नहीं बनाने दूंगा, ये लकड़ी काट रहा है वो कहीं पे, फावड़े से मसाला नहीं बनाने दूंगा मैं उसे। ये 2-3 चीजें उसने सोच ली। उसके बाद कहता है तुम जो चाहो करो। दे गेव देयर चाइल्ड अ लॉट ऑफ डोमेन टू स्विम, कि तुम अब जो चाहो कर लो। इसलिए जो आप देखो गरीब जो बच्चा होता है वो चिल रहता है, भाई ये ले लिया वो ले लिया, कोई टेंशन नहीं लेता था। दूसरे टाइप के आते हैं अमीर, इन्हें लगता है इन्हें सब कुछ पता है, इस चक्कर में किसी से कुछ पूछते ही नहीं। ये समझते हैं नॉलेज और पैसा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे नॉलेज भी बढ़ रही है। तो इसलिए किसी से कुछ पूछते ही नहीं है, लगता है सब मालूम है हमें। उसकी वजह ये होती है अगर किसी से पूछने जाएंगे तो इन्हें लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, अगर मैं सही पूछूंगा तो ये समझेगा इतना पैसा इसके पास में, और इसे ये बात नहीं पता है कितना बेवकूफ है, हाउ डम ही इज, वो ही समझेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोच रहा होता। इस चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य वो बेकार कर लेते हैं। खैर रही बात है कि अब आता है कि पीसीएम और पीसीबी वाली बात है, तो उसकी रूट कॉज होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में या खानदान में जो होती है एक नागिन टाइप औरत होती है, जो आपके मम्मी के हस्बैंड की बहन होती है या फिर मम्मी के भाई की वाइफ होती है, ठीक है। इस फील्ड में ये लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। फिर ये जो काम करके देते हैं, जिंदगी भर हाय तौबा करवाते हैं, वाह। इन्हें बद्दुआओं में हमेशा इंसान याद रखता है ऐसे लोगों को। तो ये क्या होता है, ये घर पे जब आती है ना तो इनके जानने वालों में एक चमन टाइप लड़का होता है जिसने बहुत अंधी पढ़ाई करी होती है। वो आगे बताते हैं कि भाई उनका लड़का जो है उसने कार खरीद ली, ये लंबी गाड़ी खरीदी है उसने, मोबाइल लिया उसने 3 लाख का, इधर प्लॉट खरीद लिया उसने, इधर प्लॉट खरीद लिया। तो आप जब छोटे होते ना, हल्के हल्के जब बड़े हो रहे हैं और ये बातें रोज सुन रहे हैं अपने घर में, मंथली सुन रहे हो, ईयरली सुन रहे हो, यही बातें सुनते हो, उनका बच्चा उनका बच्चा उनका बच्चा, ऐसे करके सुन रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये चीजें बनना शुरू हो जाती है, भाई ऐसे क्या कर रहा है वो आदमी। तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाना शुरू करते हो, फिर हल्के हल्के पता करते हो अपनी अम्मी से या नागिन से पूछते हो कि वो क्या करते हैं, तो वो कहती है मैं बीटेक करा था, तो आपने लिख लिया बीटेक करा था उन्होंने। फिर वो पूछता आपने कभी, फिर पता चला कि आईआईटी करा था उन्होंने, तो आईआईटी लिख लिया। फिर आप जब हल्के हल्के कम बेवकूफ हुए तो आपको पता चला कि बीटेक आईआईटी कुछ अलग नहीं है, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपके दिमाग में एक बबल तैयार हो जाता है कि ये करना है, और इससे ये चीजें तैयार हो जाएंगी हमारे पास में, इससे हमें बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है हमारे पास में। फिर आप अपने दोस्तों को जाकर बताते हैं कि भाई हमारे एक दो हैं भैया, उनके पास ये है, गाड़ी है, प्लाट है, ये है, ऐसे करके बताते हैं। और फिर बताते हैं कि भाई वो है भी बहुत स्मार्ट, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ बीटेक करो वो बंदे को आप स्मार्टनेस से भी जोड़ दे रहे हैं, इतने बेवकूफ हो जाते हो। मतलब जिसने बीटेक करा है वो स्मार्ट है, अफ्रीका वालों सबने बीए करा है, और जेनेटिक्स जो है पढ़ो साइड में रो रहे हैं, भाई हम भी कुछ होते हैं, हमारे बारे में कोई बात कर लो। ऐसा नहीं है कि बीटेक करने से सब खूबसूरत हो जाते हैं। तो वो जो चमन होता है ना, वो आपके खानदान का सूरज है, और आपके घर वाले और आपके आसपास वाले जो है सारे प्लैनेट्स हैं। अब जो कुछ भी ये करेगा ये अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ ऐसे करके। जरा सा कोई बच्चा फेल हो गया कहीं पे, वो देखा उनके पास देखो इतनी अच्छी जगह, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे कैसे बन पाओगे। तो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कहाँ, उस चमन की तरफ। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो ये जो सूरज है, ये 2 भी हो सकते हैं आपके सोलर सिस्टम में, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बनने देंगे वो लोग। तो यहाँ से आपके दिमाग में चीजें बढ़ती हैं कि भाई बंदा बढ़िया वही है, उसने करा था बीटेक,
और दूसरा रहता है कि डॉक्टरी वाला जो सीन होता है। डॉक्टरी वाले सीन में तो मतलब बहुत वजह है। एक तो वजह ये भी होती है कि घर वालों से कोई आके पूछे कि आपका लड़का क्या करता है, तो आपने बताया कि हमारा लड़का लोगों को मरने से बचाता है। ये आपको भी अच्छा लगा सुन के, दिल में खुशी हुई, अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। अब बच्चे की फील ऐसी, हम तो यही करवाएंगे उससे। ये जो नागिन टाइप औरतें होती है ना, इतनी मक्कार होती है ना कि इनका फोन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसकी शाम तक आ जाएगा। शुरू में तो ऐसे ही फालतू के सवाल करते हैं, हाँ अच्छा ठीक है, तबीयत सही है आपकी, ये करा उन्होंने। उसके बाद लास्ट में पूछते हैं कि नंबर कितने आए, उसके मार्क्स कितने आए। तो बस उन्हें मार्क्स नहीं पूछ रहे, तो ये देख रहे होते हैं हमारा जो लड़का है जिसके 93% नंबर आ गए हैं, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं आ गया इसका। तो पता चला उनके 94 आ गए। तो उन्होंने जल्दी फोन काट दिया और दो झापड़ तो उसके पहले रसीद दिए गाल पे कि तेरे 95 क्यों नहीं आए, इससे उससे ज्यादा तो होते। 93 पूछ रही है, इसके 95 आने पे कह रहे हैं 95 क्यों नहीं आए तेरे, ये लगा रहता है। और अगर उन्होंने फोन करा और 93 है इनके बच्चे और उसके आए अगर 85, ये खुश है। इन्होंने दे दी पार्टी अब घर में, बच्चों से कह रहे हैं जो चाहो करो, जो तुम्हारी मर्जी में है वो करो, हम बहुत खुश हैं, आज बल्ला मारते तुम्हारे मुंह पे आके आज। ये इतना खुश है। यहाँ से हमें पता चलता है पीसीएम और पीसीबी क्यों लेते हैं। अब बात आती है कि हमें पीसीएम लेना चाहिए, पीसीबी लेना चाहिए। एक ये तो रहता चला क्या कि पीसीएमबी, ये आप ऐसे समझ लो पीसीएमबी आप ले रहे हो। तो अगर आपने कभी किसी को दफनाते हुए देखा हो तो आप ऐसा समझो कि आपने पीसीएमबी अगर ले लिया तो आप अपनी कब्र खुद खोदोगे और लेट जाओगे और मिट्टी भी खुद ही डालोगे ऊपर से बैठ के कि ला भाई मुझे दफन कर दे। या फिर चिता जलती देखी हो तो लकड़ियां भी खुद लेके आओगे, खुद चिता पे बैठोगे, लेटोगे भी खुद ही, और खुद अपने आप आग भी खुद ही लगाओगे ऐसे करके। ठीक है, तो इसे बहुत सोच समझ के लेना है। तो पहले बात चलती है कि पीसीएम ले, पीसीबी ले या फिर ये ले। तो ज्यादातर जो बच्चे कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पीसीबी के बारे में बताओ। तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, कहाँ गया, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, पीसीएम से। तो पीसीएम अगर आपने ले लिया तो आप दो वर्गों में बढ़ जाओगे। एक होता है जेई वाला तरफ, मतलब बीटेक का मुझे, और एक होता है नॉन जेई, नॉन जेईई। कि आप जेई की जा सकते हैं पीसीएम लेने के बाद में, और नॉन जेई भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि पीसीएम ले लिया क्योंकि यूट्यूब जो भरा हुआ, यूट्यूब तो भाई यही दिखा रहा है कि तुमने मैथ ले ली और अगर जेई नहीं करा तुमने तो तुम अभी मर जाओ, पता मैं तुम्हारा खेल। अब इसमें पहले बताते हैं हम कि जेई वाली तरफ, कि जेई की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं आईआईटी ऑप्शन होता है, उसके अलावा बहुत ऑप्शन होते हैं। बट आप ये पढ़ाई कैसे कर रहे हो, कुल मिला के ये है कि आप उस पढ़ाई करने के बाद स्किल आपने डेवलप कर ली अपने अंदर, कोई भी पर्टिकुलर स्किल है, क्योंकि बीटेक करे हुए बंदे बहुत निकलना है एक साल में इंडिया में। तो आपको ही कोई कंपनी क्यों ले, आपको ही जॉब क्यों दे, उसकी वजह कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए जो कि औरों के पास नहीं है। तभी आप पूछे जाओगे समाज में। जेई वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, नहीं सिर्फ आईआईटी है, ठीक है, बहुत चीज होती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज देख लो कि हर साल यहाँ पे लगभग 18 लाख के अप्रॉक्स बच्चा बैठता है, 18-17 लाख, ठीक है। और आपके पास जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं, जो आईआईटी वाली सीट्स हैं, वो है 17,760। तो ये बहुत कम सीट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा ही है। तो आप ऐसा नहीं समझिए तैयारी नहीं करनी है, तैयारी करनी है तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप पहला तो वही सबके पसंदीदा आईआईटी, आईआईटी जा सकते हैं। अब आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद आप जा सकते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी और अदर स्टेट कॉलेजेस। क्या होता है, कोई स्टेट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके कॉलेज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये आईआईटी वगैरह, ये तो है ही बेस्ट कॉलेजेस हैं। उसके अलावा अगर नहीं आया नाम तो कहाँ जाओगे। तो फिर स्टेट के कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के होते हैं कॉलेजेस, वहाँ पर जा सकते हैं। एनआईटी जा सकते हैं, ट्रिपल आईटी जा सकते हैं, जीएफआईटी जा सकते हैं। और उसके बाद बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा आपने, बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद, गोवा हैदराबाद, गोवा हैदराबाद। तो इसके लिए टेस्ट होता है, बिट सेट स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आप ये देके यहाँ भी आ सकते हैं। अगला आता है यूनिवर्सिटीज हैं कोई, उसके बाद आपका वीआईटी है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए देना पड़ता है विडजी। फिर एसआरएम यूनिवर्सिटी,
SRM यूनिवर्सिटी। क्या टेस्ट होता है इसका? SRM JEE, SRM JEE। इसके बाद यूनिवर्सिटीज है, शिव नडार और अशोका यूनिवर्सिटी। शिव नडार और अशोका यूनिवर्सिटी। यहां से आप अगर जेई को सिलेक्ट करते हैं, मतलब मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाने के और भी तरीके हैं, लेकिन जेई के थ्रू जाना है आपको अगर, तो वही है कि IIT जा सकते हैं, NIT, ट्रिपल GFI, अदर स्टेट कॉलेजेस, बिट सेट, बिट प्लानी, बिट VIT, SRM यूनिवर्सिटी, शिव नडार और अशोका यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं सारे ये। मतलब आपका यहाँ ये इसी सीक्वेंस में रख दिए मैंने, ये यहाँ नहीं आता है तो यहाँ आता है, यहाँ आता है। अब क्या होता है कि कई बार जरूरी नहीं है आप IIT को से भी पकड़ के बैठ जाओ। मान लो आपने स्ट्रीम चूज कर रखी है, मुझे जो IIT में जाना है, IIT में जाना है, तो IIT के कुछ ही हैं कॉलेजेस जो बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे जाने में वहीं चाहते हैं। अब मान लो आपको IIT नहीं मिला अपनी पसंदीदा ब्रांच में, तो ऐसा नहीं है कि IIT लेने के चक्कर में आप कहीं भी कोई से भी IIT ले लो, तो फायदा नहीं होगा वो उस ब्रांच से। ठीक है, कुछ IIT जो है उसी ब्रांच के लिए मतलब पॉपुलर है, तो आपको वहीं लेना चाहिए। जैसे मान लो आपको NIT मिल रहा है कहीं पे, बट वो ब्रांच नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, बट वो किसी और अदर स्टेट कॉलेज में मिल रही है, तो आप वहां जाके लो। वो अदर स्टेट कॉलेज होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जरूर नहीं NIT जाओगे फालतू की ब्रांच ले ली है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उस ब्रांच में जाके लो जहाँ पे अच्छी जगह तुम्हें वो ब्रांच मिल सके, तो वहां ये थोड़ा आपकी काउंसलिंग का सीन है। अगर आपको इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि जेई वाले पे बनाओ, वैसे मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा यही खत्म होती है। अगली वीडियो जो होगी नॉन जेई, अगर आप जेई को परस्यू नहीं करते हैं तो नॉन जेई की भी इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, जा सकते हैं आप। ये नहीं है सिर्फ यही है, तो इसके बाद भी बहुत एरिया है। ये किस्सा यहीं पे खत्म होता है।